राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रथम 3 पद्यांशों की व्याख्या और रामायण की मूल कथा वस्तु के विवेच्य अंश को आपने इस वीडियो के भाग 1 में देखा। भाग 2 में मैं आपको अगले 3 पद्यांशों की व्याख्या समझाऊंगा। लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम जी को और ज़्यादा क्रोध आ गया और वे विश्वामित्र जी से बोले, कौशिक सुनु मंद येहू बालकू। मंद होता है मूर्ख। हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह बच्चा मूर्ख है। और इतना ही नहीं, कुटिल कालबस, कुटिल होता है दुष्ट, कालबस होता है मृत्यु के वश में, कुल वंश घालकू नष्ट करने वाला। यह दुष्ट है, मृत्यु के वशीभूत है और अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु। भानुवंश होता है सूर्यवंशी और ये सूर्यवंशी बच्चा राकेश होता है चंद्रमा, चंद्रमा के समान अपने वंश पर कलंक के समान है। चंद्रमा की तरह दिखने वाले अपने वंश पर कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। निपट होता है पूरी तरह, निरंकुश उद्दंड है, अबुधु नासमझ, असंकु निडर। और इतना ही नहीं, यह पूरी तरह से उद्दंड, जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो, पूरी तरह से उद्दंड, नासमझ और छोटे बड़े का इसको कोई डर नहीं है। अब इतने में परशुराम जी को और ज़्यादा क्रोध आ जाता है। काल कवलु होई छन माही। काल कवलु होता है काल का भोजन बनना, होई ही हो जाएगा। अभी यह पल भर में, क्षण मात्र में काल का भोजन बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। मैं पुकार पुकार कर ये बात कह रहा हूँ। खोरी होता है दोष, बाद में मुझे कोई भी दोष मत देना। अब सबको मैं इस बात से अवगत करवा रहा हूँ। तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ उबारा। अगर हे विश्वामित्र जी आप हट करके या रोक करके इसे बचाना चाहते हो, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, तो फिर क्या कीजिए, आप मेरी शक्ति के विषय में, मेरे बल, मेरे रोष होता है क्रोध, मेरे क्रोध के विषय में इसे अवगत करवा दीजिए और बता दीजिए कि अगर मुझ में क्रोध की भावना और ज़्यादा भड़क गई और मेरे अंदर कितना बल है, तो ये स्वयं ही इस बात को स्वीकार कर लेगा कि मुझे इस तरह का तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। लखन कहे मुनि सुजिस तुम्हारा। लेकिन इतनी बात सुन करके लक्ष्मण से कहाँ रहा जाता है, तो वो तुरंत बीच में कूद पड़े और कहने लगे, लखन कहे मुनि सुजिसु तुम्हारा। लक्ष्मण कहने लगे, हे परशुराम जी, आपका सुजसु होता है सुयश यानी सम्मान, आपका सम्मान तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा। अछत मैंने होता है छोड़कर, को कौन, बर नहीं पा रहा वर्णन कर पाएगा। आपके सुयश अर्थात आपके सम्मान का वर्णन आपको छोड़कर के इस संसार में बताओ और कौन कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, अपने मुंह तुम अपनी करनी। आप तो अपने मुंह से ही अपने कार्यों का बखान कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, और एक बार नहीं, बहु मैंने होता बहुत बरनी वर्णन, अनेक बार आप ऐसा वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहूँ। और इतने पर भी अगर आपको चैन नहीं मिल रहा है, संतोष नहीं हो रहा है, तो पुनि मैंने तो दोबारा और कुछ कह लीजिए। जनी रिस रोकी, जनी होता है मत, रिस मैंने होता क्रोध। आप दुस्सह्य असह्य, आप जो है बिना बात में क्रोध को रोक करके असहनीय दुख को मत सहिए। जो क्रोध आपके अंदर है उसे आप निकाल लीजिए, जो आपको करना है वो कर लीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावु शोभा। हे वीरता के व्रत को धारण करने वाले, धैर्य अछोभा, आपको धैर्य रखना शोभा नहीं देता। आप अपनी वीरता का प्रदर्शन कीजिए, लेकिन गारी देतना पावऊ शोभा, आपको गाली देना भी अच्छा नहीं लगता। आप बहुत बड़े संत महात्मा हैं, आपको एक छोटे बच्चे को देख करके, सामने देख करके उसको गाली देना शोभा नहीं देता।
सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। सूर होता है शूरवीर, और अंतिम इस दो दोहों में, इस दोहे की पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी कह रहे हैं, सूर समर करनी करही। शूरवीर, समर होता है युद्ध, करने में होता है अपने कार्य। शूरवीर युद्ध भूमि में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जनावही आपू, वह अपनी बातों से अपना परिचय नहीं देते, बल्कि अपने कार्यों से युद्ध भूमि में, अपनी वीरता से युद्ध भूमि में अपना परिचय देते हैं। और लक्ष्मण अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, विद्यमान रन पाई रिपु, कार्य कथहि प्रतापु। विद्यमान होता है सामने, रन होता है युद्ध, रिपु होता है शत्रु। और वे व्यक्ति जो युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर प्रतापु, अपने यश बल का बखान करते हैं, वे कायर ही होते हैं। अर्थात शूरवीर की पहचान क्या है? युद्ध भूमि में तलवार से, अपनी वीरता से, अपनी शक्ति से अपना प्रदर्शन करते हैं, बातों से अपना प्रदर्शन नहीं करते। इस पद्यांश में लक्ष्मण परशुराम जी से बोले, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा। ऐसा लगता है, काल मैंने होता मृत्यु, हाँक मैंने आवाज देकर, बार बार मोही लगी बुलावा, मोही लगी मेरे लिए। आप मृत्यु को आवाज देकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुन करके परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। सुधारी मैंने संभाल लिया, धरेऊ धारण करना, कर मैंने हाथ, घोरा मैंने भयंकर, अपने उस भयंकर फरसे को हाथ में धारण कर लिया। अब जनि देई दोसु मोही लोगु। और यहाँ पर परशुराम जी कहने लगे कि सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति सुन लें, अब मुझे दोष मत देना। कटु बादी बालकु बद जोगु, कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक बद जोगु, वध करने योग्य है, क्योंकि ये बार बार कटु वचनों का प्रयोग कर रहा है, व्यंग्य वचनों का प्रयोग कर रहा है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बाँचा मैंने बचा दिया, मैंने बालक समझकर इसे कितनी बार बचाया, कितनी बार छोड़ दिया है। अब येहू मरनी हार भा सांचा, सांचा मैंने सच में ही, अब ये वास्तव में ही मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमिया प्रादु। अब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बीच में विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमिया प्रादु, हे महामुनि परशुराम जी, आप बच्चे के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, गुण मैंने होता गुण, गण ही मैंने गिनते। एक बच्चे के गुण दोष को साधु नहीं गिना करते, एक अच्छे साधु जो होते हैं वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन परशुराम जी बहुत क्रोधावस्था में थे तो कहने लगे, खर कुठार, देखिए एक तो मेरे पास तेज धार वाला फरसा है, मैं अकरुण, और दूसरा मैं दया रहित हूँ, कोही क्रोध भी मेरे अंदर बहुत भरा हुआ है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और इतना ही नहीं मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला भी खड़ा है, बताइए मैं कैसे चुप रहूं। उत्तर देत, और इतना ही नहीं लक्ष्मण जैसा यह कटुवादी बच्चा बार बार जवाब पर जवाब भी दे रहा है। छोड़ो बिन मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे, सील में होता है विनम्र स्वभाव। हे विश्वामित्र जी, तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण मैं इस बच्चे को बिना मारे छोड़ रहा हूं। न त ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो अपने इस कठोर फरसे से मैं अब तक इसे काट चुका होता। गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे, गुरही होता है गुरु, उरिन होता है ऋण मुक्त, होते हो जाता, मैं थोड़ा सा परिश्रम करता, इसकी गर्दन को काट देता और अपने गुरु शिव के ऋण से मुक्त हो जाता। ये बात सुन करके गाधीसु नु कह हृदय हंसी मुनहि हरिहरे सूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हुए बोले, मुनहि हरिहरे सूझ, इस मुनि को तो सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है। अर्थात भगवान राम और लक्ष्मण जैसे ये दोनों बच्चे,
इसको सामान्य नजर आते हैं, जबकि ये नहीं पता ये कितने बड़े शूरवीर हैं। आयमय खांड न ऊखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। आयमय होता है लोहे के बनी हुई, लोहे से बनी। खांड न ऊखमय, ऊखमय होता है गन्ने से बनी हुई। ये दोनों बच्चे गन्ने के रस से बनी हुई खांड की तलवार नहीं है, बल्कि लोहे से बनी हुई तलवार है, अर्थात लोहे की तरह फौलादी हैं, ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं। और इतना जानने पर भी अजहूं, अब भी, न बूझ अबूझ, बूझ होता है समझना, अबूझ होता है अज्ञानी। अगर इतने पर भी ये नहीं समझ पाए तो ये बहुत बड़े अज्ञानी हैं। इस अंतिम पद्यांश में लक्ष्मण परशुराम जी से कहने लगे, कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे महामुनि परशुराम जी, सीलु होता है शालीन स्वभाव। आपके शालीन स्वभाव को इस संसार में बताइए कौन नहीं जानता। अर्थात आपके शालीन स्वभाव से संसार का प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। माता पिता ही उरिन भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं। उरिन होता है ऋण मुक्त, भय हो गए, नीके भली प्रकार से। आप अपने माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार से मुक्त हो गए हैं। गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के, बड़ मैंने बड़ी, जी मैंने हृदय यानी मन। आप अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त होना चाहते हैं। आपके मन में, सोचो मैंने चिंता, आपके मन में ये बहुत बड़ी चिंता है कि आप अपने गुरु के ऋण से कैसे मुक्त होंगे। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, ऐसा लगता है कि आप सारा आरोप हमारे ही माथे मढ़ना चाहते हो, हमसे ही सारा हिसाब किताब निकलवाना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब समय भी बहुत बीत गया है और लगता है कि ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, व्यवहारिया होता है किसी हिसाब किताब लगाने वाले को, आनिए ले आइए। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहने लगे, परशुराम जी किसी हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, जो हिसाब बनता होगा मैं अपनी थैली खोलकर जितनी धनराशि बनेगी मैं आपको दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सब पुकारा। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुन करके, कुठार मैंने होता फरसा, सुधारा संभाल लिया। परशुराम जी ने अपने हाथ में फिर से फरसा संभाल लिया और परिस्थितियों को विपरीत देख करके वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों ने, सभाजनों ने हाय हाय करना शुरू कर दिया कि अब पता नहीं क्या होगा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, लेकिन लक्ष्मण फिर बोल पड़े कि भृगुबर, हे परशुराम जी, परसु फरसा देखा बहु, अनेक बार दिखाया है, आपने मुझे अनेक बार अपना फरसा दिखाया है। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, लेकिन मैंने, विप्र होता है ब्राह्मण, विचारी सोचकर, बचो बचा दिया है, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु। तो हे राजाओं के शत्रु, मैंने आपको ब्राह्मण समझ करके ही छोड़ दिया है, नहीं तो मैं भी आप पर प्रहार कर सकता था। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, अब लक्ष्मण ने और व्यंग्योक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि मुझे लगता है परशुराम जी, आपको कभी भी, सुबट होता है वीर योद्धा, रन युद्ध भूमि, गाढ़े मैंने अच्छे, मुझे लगता है आपको कभी भी युद्ध भूमि में अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मण देव, आप तो घर ही में रह करके अपने आप में वीरता का प्रदर्शन करते रहे, अर्थात घर में रहकर ही फूले नहीं समा रहे हैं। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तो वहाँ उपस्थित सभाजनों ने, सब ने यही कहा कि लक्ष्मण आप अनुचित कह रहे हैं, आप ठीक नहीं कह रहे हैं, आप रुक जाइए। रघुपति शयन ही लखनु निवारे, रघुपति श्री राम ने, शयन ही होता है आँखों के इशारे से,
आंखों के इशारे से निवार्य होता है, रोक दिया। लक्ष्मण को श्री राम ने अपनी आंखों के इशारे से वहीं रोक दिया कि नहीं भाई और मत बोल। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भृगुबर कोपु कृषाणु, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण का उत्तर आहुति की तरह काम कर रहा था, आहुति के समान काम कर रहा था। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जब बात को और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा तो उन्होंने जल के समान अपने शीतल वचनों से परशुराम जी को शांत करने के लिए कहा, ताकि ये परिस्थितियाँ जो विपरीत हो गई थी, जो लड़ाई झगड़े वाली परिस्थितियाँ बन गई थी, ये समाप्त हो सके। और अंत में श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी के सामने लक्ष्मण को माफ करने की याचना की। प्रिय विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की ये दोनों वीडियो देखने के उपरांत यदि आपको ऐसा लगता है कि वार्षिक परीक्षा में इससे हमें अवश्य लाभ होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।